नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। भारत में केंद्रीय जांच एजेंसी, जिसे सीआईए भी कहा जाता है, वो सक्रिय रूप से लगातार जांच करने में जुटी हुई है। खासतौर पर पहलगाम हमले के बाद से ही हर जगह पर इनकी नजर है, किसी भी तरीके की संदिग्ध गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है और कोई भी व्यक्ति जो संदिग्ध हरकत करते हुए पाया जाता है या फिर भारत की खुफिया जितनी भी तमाम जानकारियां है उसे पाकिस्तान तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हो, उसे पकड़ा जा रहा है, उनका नाम खंगाला जा रहा है, उसके बाद उनकी कार्रवाई लगातार जारी है। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर आपको बता दें कि पाकिस्तानी जासूस के संपर्क में करीब भारत सरकार के 15 अफसर थे, जिनकी लिस्ट जो है वो खंगाली जा रही है। कौन कौन से अफसर थे, कहां से वो ताल्लुक रखते थे, किस तरीके की जानकारियां वो साझा करते थे। बता दें कि जांच में कई सारे खुलासे हुए हैं और इसके साथ ही आपको बता दें कि बीते दिनों जब पहलगाम हमला हुआ था, उसके बाद पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मुंह तोड़ जवाब दिया गया था और उसके बाद से ही लगातार जांच की जा रही है कि कौन कौन से वो लोग थे जो देश के साथ गद्दारी कर रहे थे। चाहे ज्योति मल्होत्रा की बात कर ले या फिर अन्य ऐसे कई नाम सामने आए थे बीते दिनों, जो भारत की तमाम जानकारियां पाकिस्तान तक पहुंचा रहे थे। पाकिस्तान के एम्बेसी में उनका संपर्क था, पाकिस्तान में आना जाना था और इसके साथ ही भारत में जो संदिग्ध गतिविधियों में वो संलिप्त थे, इन तमाम लोगों की पहचान की जा रही। कई लोग पकड़ में भी आए हैं। बीते दिनों सीआरपीएफ के एक सब इंस्पेक्टर जिसका नाम मोतीराम जाट था, उसे पकड़ा गया था और ये जानकारी मिली थी कि भारत की तमाम जानकारियां जो काफी ज्यादा सिक्रेटिव है, खुफिया जानकारियां, वो पाकिस्तान तक पहुंचा रहा था। यानी कि सोचिए, सीआरपीएफ में ये जवान तैनात है और उसके बाद इस तरीके के कृत्य को ये अंजाम दे रहा था, जिसके बाद से कई ऐसे नाम सामने आए हैं। मोतीराम जाट के संपर्क में कई लोग थे और कहा जा रहा था कि हर महीने पाकिस्तान की तरफ से मोतीराम जाट को 12,000 रुपए दिए जाते थे। ऐसे में क्या कुछ जानकारी सामने आई है, ये हम आपको बताएंगे और इसके साथ ही तमाम जानकारी आपको देंगे कि किस तरीके से ये तमाम जासूस पाए गए थे। तो केंद्रीय जांच एजेंसियों के सूत्रों ने सनसनीखेज खुलासे किए, जब 15 ऐसे फोन नंबर मिले हैं जो पाकिस्तानी जासूस के संपर्क में थे। ये नंबर सेना, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों और सरकारी विभागों में काम कर रहे लोगों से जुड़े थे। सीआरपीएफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोतीराम जाट को लेकर चल रही जांच में यह बात सामने आई है, जहां पाकिस्तानी ऑपरेटिव को भारत से जुड़ी जानकारियां साझा करने के लिए 3 महीने पहले सीआरपीएफ के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोतीराम जाट को भी गिरफ्तार किया गया। इस मामले की जांच में ही इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियों ने यह खुलासा किया। मोतीराम जाट को 27 मई को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने गिरफ्तार किया था। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जांच के बाद से ही लगातार जांच जो है जारी थी, जिसके बाद मोतीराम जाट को सीआरपीएफ बटालियन में तैनात था, जिसे गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही आपको बता दें, टेक्निकल सर्विलेंस में पता चला कि सिर्फ मोतीराम जाट ही नहीं, 15 और फोन नंबर्स भी पाकिस्तानी ऑपरेटिव के संपर्क में थे। अधिकारी नंबर्स की कॉल रिकॉर्ड्स और डेटा की छानबीन कर रहे हैं। इस पाकिस्तानी ऑपरेटिव का कोड नेम सलीम अहमद है और इसके साथ ही जो जानकारी मिली है उसमें 15 फोन नंबर्स की कॉल रिकॉर्ड्स और इंटरनेट प्रोटोकॉल डिटेल रिकॉर्ड्स की स्कैनिंग की गई तो पता चला कि करीब 4 नंबर भारतीय सेना के जवानों के, 4 पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों के और बाकी के 7 नंबर विभिन्न सरकारी विभागों में काम करने वालों के हैं। वहीं जो जांच में पता चला है कि इस नंबर से मोतीराम जाट संपर्क में था, वो कोलकाता से खरीदा गया सिम एक्टिवेशन के लिए ओटीपी भी लाहौर में बैठे पाकिस्तानी ऑपरेटिव को भेजा करता था। वहीं मोतीराम जाट को कई बार भारत के अलग अलग शहरों में पैसे भी भेजे गए हैं, करीब 12,000 रुपए, जहां महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान जैसे तमाम प्रदेशों से इसे भेजे गए थे। और मोतीराम जाट का यह दावा था कि पहले चंडीगढ़ के टीवी चैनल में वो काम करता था और एक पत्रकार से उसका संपर्क हुआ था, जिस पर फोन और वीडियो कॉल पे उसकी बात हुई थी। इस दौरान उसने कई डॉक्यूमेंट शेयर किए थे और ये तमाम डॉक्यूमेंट्स जो थे वो भारत के तरफ से जो जानकारी भारत को लेकर है वो साझा पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा था। यानी आप ये सोचिए कि जहां एक तरफ राम जाट के नाम पर इस तरीके के काम किए जा रहे, लगातार जब भी पूछताछ की जा रही, कई ऐसे खुलासे हो रहे हैं और इसके साथ ही मोतीराम जाट जैसे कई ऐसे लोग हैं जो अभी भी भारत में मौजूद है, जो भारत देश में रहकर देशद्रोह वाले काम कर रहे हैं, देश को लेकर तमाम जानकारियां अभी भी पाकिस्तान तक पहुंचा रहे हैं। ऐसे में जो 15 नंबर सामने आए हैं, ऐसे कई नंबर्स सीआरपीएफ में मौजूद लोगों के हैं। सरकार के अलग अलग विभागों में ये तमाम लोग तैनात हैं जिनकी जानकारी मिल पाई है। फिलहाल
पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसी इन तमाम लोगों की डिटेल खंगालने में जुटी हुई है। ये लोग कहां के थे, कब से सक्रिय है, क्या क्या जानकारी पहुंचाई गई है, इनके पास सिम कार्ड किसके तरफ से दी गई है, तमाम जानकारियां जो है उन तक पहुंचाई जा रही है। और इसके साथ ही आपको बता दें वो 15 फोन नंबर्स की भी जानकारी निकाली जा रही है कि किस तरीके से ये सक्रिय भारत में रहकर भारत के खिलाफ ये काम कर रहे हैं, किस तरीके से इनका पूरा जो नेटवर्किंग है वो काम कर रहा है। क्योंकि पहलगाम हमले के बाद से ही भारतीय सेना और इसके साथ ही केंद्रीय जांच एजेंसी लगातार सक्रिय है कि भारत में किसी भी तरीके की अप्रिय घटना दोबारा ना हो। इस तरीके की कोई भी गलत गतिविधि अगर नजर में आती है तो तुरंत उस पर कार्रवाई की जाती है। अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि 15 जो लोग हैं, जो कहा जा रहा है कि भारत के सरकारी विभाग के अलग अलग दफ्तरों में ये लोग काम करते थे और इसके साथ ही सीआरपीएफ जवानों के संपर्क में भी ये लोग थे, उनसे ये लोग डाटा चोरी करते थे और अलग अलग जगहों पर पहुंचाते थे। इन तमाम लोगों के को लेकर जानकारियां फिलहाल जुटाई जा रही है और क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आती है ये देखना इस पूरे मामले पर महत्वपूर्ण होगा। आपको बता दें कि 22 अप्रैल को पहलगाम हमला हुआ था जिसमें भारत के करीब 26 निर्दोष लोगों की जान ले ली गई थी और इसके साथ ही भारत ने पाकिस्तान से बदला लिया था। ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देकर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया था, जिसके बाद से लगातार जांच जारी है। एक के बाद एक कई खुलासे हुए, कई लोगों के नाम सामने आए थे जिन्होंने भारत में रहकर भारत के खिलाफ जासूसी की थी। पाकिस्तान के जासूस बनकर वो भारत में रह रहे थे और पाकिस्तान एम्बेसी के साथ लगातार संपर्क में थे, कांटेक्ट में थे और भारत के तमाम जो सिम कार्ड्स हैं वो लोगों तक पहुंचा रहे थे, पाकिस्तानी सिम कार्ड्स पहुंचाया जा रहा था। और अब ये बड़ा खुलासा हुआ है जहां पर पाकिस्तानी जासूस के संपर्क में करीब 15 अफसर थे। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।